हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने किया था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का ज्योमेट्रिकल अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन, तीनों के रिलेशन एंड उसके रिलेटेड रिजल्ट। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स की थी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल की थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रेशन। इनकी सारी की एप्लीकेशन है। हमने जो जो रिजल्ट यूज किए थे वही जो रिजल्ट किए हुए हैं वही यूज करने हैं। मैं एक बार रिजल्ट जरूर बता देता हूं कौन कौन से यूज होंगे वो सारे। एक तो जो मोस्टली यूज होगा वो पता क्या होगा, अगर किसी दो टर्म्स का आप क्या निकाल रहे हो, हार्मोनिक मीन निकाल रहे हो, या किसी दो टर्म्स का अर्थमेटिकल मीन निकाल रहे हो, तो वो क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी बाई टू। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो आगे। अगर 3 का निकाल रहे हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर 4 का निकाल रहे हो तो चारों 4 की एडिशन डिवाइड बाई 4। ठीक है। अब यहां पर आगे बात सुनो क्या क्या बातें हैं। ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिकल मीन में कन्वर्ट करना है। जीएम 2 का निकालते हो, क्या करोगे, दोनों की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, या बोल दो ऐसे बोल दो पावर 1/2। ठीक है जी। अब ज्योमेट्रिकल मीन अगर 3 का निकालना है, ए बी सी तीनों का निकालना है, तीनों की प्रोडक्ट डिवाइड बाय 3 था उधर, इधर 1/3 पावर बन जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया जो मैंने बताया। अगर 4 होगा तो यहां पर डी आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, हो जाएगा। एक ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब हार्मोनिक मीन पे आ जाते हैं। हार्मोनिक मीन में क्या होता है, हार्मोनिक मीन अगर मैं बात करूं क्या करना है, एक्चुअल में क्या करना है, उल्टा करना है सीरीज को, और बाकी तो सिंपल मीन निकालना है। ठीक है, तो उल्टा करेंगे 1/a प्लस 1/b डिवाइड बाई 2, ये उसका हार्मोनिक मीन आ गया। कैलकुलेशन करने पे वो जो हमारा हो जाता है वो आ जाता है। अब इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। ये हार्मोनिक मीन का उल्टा है, इसको उल्टा करेंगे हार्मोनिक मीन आ जाएगा। मतलब अगर मैं अब बात करूं तो 2/1/a प्लस 1/b उसका हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी सी की, तो क्या करेंगे, सेम चीज 1/a 1/b 1/c तीनों का प्लस 3 से मल्टीप्लाई, सिंपल। जैसे वहां पर किया वैसे यहां पर कर रहे हैं। अगर 4 का पूछ लेते, यहां पर 1/d और यहां पर 4 आ जाएगा। ठीक है जी। चलें आगे। तो आगे चलते हैं। ये आपका आ गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले। अब क्या यूज क्या होना है वो भी मैं अभी बता देता हूं, वो भी क्या यूज होना है वो भी बता देता हूं एक बार। कुछ रिजल्ट जो यूज होने थे ये तो बता दिए। अब एक और जो मोस्टली यूज होएगा वो होएगा ए अर्थमेटिकल मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये ज्यादा यूज होगा। और एक और बात बता दूं, उससे भी ज्यादा यूज होगा दोनों, ये रिलेशन और ये रिलेशन। ठीक है, मतलब इसका इसके साथ बहुत कम होगा। हाँ, इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन का एक साथ यूज होगा, अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिक मीन का एक साथ होगा। चलो करते हैं स्टार्ट। एप्लीकेशन है मतलब वैल्यूज निकालनी है थ्रू यूजिंग दीज रिजल्ट। करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट है, कहते इसका आंसर निकालो, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। यहां पर मैं बात करूं, कभी भी किसी कोई जना ऐसे पूछ ले किसके ग्रेटर देन इक्वल होगा, किसके लेस देन इक्वल टू होगा, तो ऑलमोस्ट आपका यही फॉर्मूला लगेगा। मतलब पेपर में कैसे, यहां तो टॉपिक के साथ है तो आपको पता है यहां पर ए अर्थमेटिकल मीन एंड ये फॉर्मूले लगने हैं। पेपर में कैसे पता चलेगा, अगर कहीं पर ऐसे रिजल्ट दिए गए हैं ऑप्शन में, भाई कौन सा सही है,
तो आपने कोशिश क्या करनी है, ये वाले मेथड, ये वाला लगाने की, ठीक है, इसको लगाने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है इसको लगाने की, और पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर भी ऐसा कुछ है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर देखना क्या है, वो कहते हैं ये 3 नंबर का प्लस निकालना है। अगर 3 नंबर का प्लस निकालना है, प्लस कहां पर होता है 3 नंबर का, वो होता है अर्थमेटिकल मीन में, ठीक है। और इन तीनों का आपस में रिलेशन पता क्या है, अगर ये तीनों प्रोडक्ट में आ जाए ना, ये कुछ कट कटा के वैल्यू दे के जाएंगे। अगर लोग वाली वैल्यू प्रोडक्ट में आ जाए ना, ये कुछ कट कटा के वैल्यू दे के जाएंगे। इट मीन्स अर्थमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन का यहां पर कुछ लॉजिक लगने वाला है। तो अर्थमेटिकल मीन क्या होता है, 3 नंबर्स का, 3 नंबर मेरे पास एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों की एडिशन log ऑफ 5 3 यहां पर, log ऑफ 7 5 यहां पर, log ऑफ यहां पर 9 यहां पर 7, इन तीनों की एडिशन डिवाइड बाय 3, ये होता है अर्थमेटिकल मीन। और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिकल मीन, इन तीनों की प्रोडक्ट, 5 यहां पर 3, देन log ऑफ 7 यहां पर 5, देन log ऑफ 7 यहां पर 9, पावर 1/3, आपको पता है 1/3 आती है, ठीक है जी। ये क्या बन गया, ये तो ऊपर x बन गया, और x जो है, x के डिवाइड में 3 है, डिवाइड में 3 है, तो इट मींस 3 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है जी। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहां पर देख लो किसमें 3 मल्टीप्लाई है, एक तो ए ऑप्शन में है, एक है सी ऑप्शन में। चलो देख लेते हैं क्या बनता है। यहां पर वैल्यूज निकालो, क्या है, log 3 अपॉन log 5 लिखा हुआ है ना, बेस का मतलब होता है डिवाइड में लिखना है। फिर log 5 अपॉन log 7 लिखा हुआ है, फिर log 7 अपॉन log 9 लिखा हुआ है। log 7 कट गया, 5 कट गया, ऊपर क्या आ गया log 3, नीचे क्या आ गया log 9, ठीक है जी। ऊपर log 3, नीचे log 9। अब इसका मतलब क्या है, log ऊपर आ गया, यहां पर आ गया 9, यहां पर आ गया log, एक सेकेंड, ऊपर आ गया log 3, नीचे आ गया log 9। 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा, log 3 कट गया, 1/2 आ गया साथ में। तो यहां पर अंदर पता क्या बन गया, कट कटा के आंसर अंदर बन गया 1/2। तो ये सारा पता क्या बन गया, सारा नहीं बोला मैंने, सारा बोला है, 1/2 बन गया, है ना। 1/2 की पावर क्या है, क्यूब रूट, और यहां पर 3 मल्टीप्लाई 3/2 रेज टू पावर, यहां पर 3 है, ऐसा कुछ आएगा आंसर। ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है जी, कर लोगे। चलिए आगे, नेक्स्ट है, वो कहते हैं इसमें कौन सा ट्रू है। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लस, यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो प्लस कहां पर आता है, जब दो वैल्यूज का अर्थमेटिकल मीन निकालते हैं। और यहां पर कट कटा के आंसर ये दिया गया, इट मींस यहां पर जीपी यूज हुआ है, तो अर्थमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन यूज हुआ है, ये दोनों क्या हुए हैं, यूज हुए हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों का प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, पावर 1/2 करेंगे, उससे बड़ा होगा, ये रहा, है ना। कट कटा के आंसर कितना आ गया, चेक करना, बी कट गया, बी कट गया, तो a/c आ गया, a/c का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो ये मेरे पास ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा कुछ बन गया। सेम चीज इसके साथ करेंगे, डी कट जाएगा, c/e बच जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, दूसरा वैल्यू जो आएगी, ये वाली टर्म आएगी, और साथ में इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट c/e। सी कट गया, प्रोडक्ट में आने पे ये 4 बन गया, a/e बन गया, ये ट्रू है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, ये एक ही करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसके एक से ज्यादा आंसर हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट वो ग्रेस मार्क्स हो जाएगी।
जो आंसर आ गया लगा के बस आगे चलना है हमने। अगर उसका कोई और भी आंसर हुआ तो वो क्या है, ग्रेस में काउंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो सेम चीज यहां पर बन रही है, सेम चीज यहां पर बन रही है। ठीक है, चेक कर लो, सेम चीज यहां पर बन रही है। कैसे, इन दोनों का प्लस है ना, और फिर आगे दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी, साथ में 2 आ जाएगा, फिर यहां पर भी दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी और ये स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, है ना। तो स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। यहां पर देख लो कौन कौन कट रहा है, डी डी कट गया है ना, बी बी कट गया, सी सी कट गया, फिर ए अपॉन ई ही बच जाएगा। सेम चीज, वही सेम चीज बन रही है, बी भी सही है। यही फॉर्मूले लगाए हैं जो अभी लगाए हैं। ठीक है, फिर यहां पर देखो, यहां पर क्या है, 5 जनों का प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर ऐसे 5 लिखा हुआ है ग्रेटर देन, यहां पर 1 बन गया, इट मीन्स, है ना। तो 1 बनाया या कुछ मल्टीप्लाई, कट गए सारे। कटेंगे कब, जब मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। मतलब यहां पर भी अर्थमेटिकल मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन यूज हुआ है, बट कितनी टर्म्स पे, 5 टर्म्स पे। सभी का प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये 5 नहीं होगा, फिर यहां पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट नहीं, पावर 1 5, और सभी की मल्टीप्लीकेशन। सभी की मल्टीप्लीकेशन ऐसे लिख देता हूं, है ना। ई से ई कट गया, डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए फर्स्ट एंड ए लास्ट कट गया, 1 बन गया। तो 1 की पावर 1/5 1 बन गया, और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी सही है। ठीक है, और सेम चीज यहां पर देखो, यहां पर सेम चीज की गई है। फिर सभी की प्लस करेंगे, है ना, डिवाइड बाय 5 करेंगे, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट करेंगे। चेक कर लो, प्रोडक्ट पे फिर कट हो रहे हैं, सभी के सभी कट जाएंगे, 1 बन जाएगा, और ये 5 उधर आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब वो चीज इक्वल कभी भी 1/5 के नहीं होगी। या तो ग्रेटर देन 5 लिख देते, फिर भी ये चीज सही थी। यहां पर इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल वाला कभी भी सही नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, बिकॉज हमारे पास 1/5 की जगह पे 5 आना है। ठीक है, हाँ अगर ऐसे लिख देते 1/5 तो वो तो ठीक है, पास हो गया, बट हाँ यहां पर इक्वलिटी गिवन है, तो ये वाला पास नहीं हुआ। चलिए आगे, आगे वाला क्वेश्चन जो है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए एन इज प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट को हम एन फैक्टोरियल नहीं बोलते, है ना, फैक्टोरियल ऑफ एन बोलते हैं ना। ठीक है, और इसको कैसे करना है, आपने सबसे पहले n1 के लिए देखना है कौन सा रिजल्ट ट्रू है और कौन सा नहीं है। n1 के लिए देखो, सभी के सभी 1 की पावर 1 1 नहीं बनेगा, और अगर an का मतलब है n का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं बनेगा, तो ये तो ट्रू है, ट्रू, ये भी ट्रू है। यहां पर पुट करो n की जगह पे 1, 2/2 दैट इज 1, यहां पर 1 बन गया, और पावर 1 है तो यहां पर 1 बन गया। 1 रेज टू पावर 1, यहां पर 1 का फैक्टोरियल है, इक्वालिटी होल्ड हो रही है, ये भी ट्रू है। यहां पर पुट करके देखो, यहां पर 1 1 आ जाएगा, और यहां पर n का फैक्टोरियल दैट इज 1 का फैक्टोरियल 1 आ गया, 1 + 1 2 बन गया। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पॉसिबल है, नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गई। इन दोनों में अब चेक करिए, n2 चेक करो, n इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। अगर यहां पर करूंगा तो 2 रेज टू पावर 2 4 बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर an का फैक्टोरियल दैट इज n माइनस n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, तो सही है। 4 ग्रेटर देन 2 होता है, सही है, ये सही है अभी तक। फिर यहां पर 2 पुट करें, यहां पर 2 पुट करेंगे तो ये 3/2 बन गया, 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4, है ना, 9/4। यहां पर n का फैक्टोरियल मतलब 2 का, ये ध्यान से देखो, 4 को 9 से करोगे तो 2 से ज्यादा है, सही है, सही है, 2 से ज्यादा है। अगर 3 के भी ऊपर चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू, सेम वैल्यू 3 के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, क्या बनेगा, 3 + 1/4 दैट इज 2 बन गया, है ना, अंदर 2 बन गया, पावर 3 है,
तो 8 बन गया। यहां पर 3 का फैक्टोरियल लिखूंगा तो 6 बन जाएगा, तो 8 बड़ा होता है। सही है, ये रिजल्ट दोनों ट्रू हैं फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, अगर कोई जना 3 के लिए ट्रू है, पीएमआई कहता है वो सभी के लिए ट्रू बन जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है। ये वाला क्वेश्चन करने से पहले कुछ रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा। वो रिजल्ट अगर आपको आपके माइंड में स्टेबल होंगे फिर ही क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ रिजल्ट हैं जो आपको अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मेरे पास, ध्यान से सुन लेना, अगर मेरे पास 45 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, 45 डिग्री एंगल होता है, तो मेरे पास पता क्या होता है, ये एंड ये दोनों 1 1 होती हैं और ये स्क्वायर रूट 2 होगा। ये आपको पता है बात? नहीं पता? अभी मैं प्रूफ कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर मैं स्केल ले रहा हूं मतलब 1, मतलब मैं 1 से ज्यादा नहीं चलता। यहां पर मैं प्रूफ कर देता हूं आपको। ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 1 आ गया, बेस 1 आ गया। 1 नहीं लिख देता, यहां पर b लिख देता हूं। यहां पर मैं बेस स्केल 1 लेके जा रहा हूं, इट मींस परपेंडिकुलर 1 की वैल्यू मैं 1 मान के जा रहा हूं। p इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, मैं मान के जा रहा हूं p इज इक्वल टू 1 है। ये मेरी अपनी सपोजिशन है, मैंने p इक्वल टू 1 माना है। अगर नहीं तो आप इसको p ही रहने देना, ठीक है। अगर 45 डिग्री है तो tan 45 कितना होता है? 1। tan 45 क्या होता है? p अपॉन बी। तो क्या आ गया? p एंड b 1 आ गया, इक्वल आ गए, है ना। अगर p एंड b इक्वल हैं तो h की वैल्यू अपने आप निकालना, क्या बनेगा? h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों की जगह पे मैं p लिख दूं तो आंसर पता क्या आ गया? आंसर आ गया पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दैट इज p इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया। चेक कर लो, चेक कर लो, सही है जी। अब ध्यान से एक बात सुनो, पता क्या है, अगर एंगल 45 हो ना, अगर एंगल 45 हो, उसके सामने जो वैल्यू है सेम वैल्यू उसका बेस होती है, और रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम वैल्यू उसका हाइपोटेनियस होती है। रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है जस्ट, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 आ गया, ये 1 आ गया, यहां पर 1 आ गया, ठीक है जी। मेरा कहने का मेन पर्पस पता क्या है, 45 के बिल्कुल ऑपोजिट जो भी वैल्यू होगी ना, वो बिल्कुल सेम होगी 45 के साथ वाला बेस के साथ, ठीक है जी। ये मेरी मेन बात है, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे। अब आगे चलते हैं। एक और मैं आपको बात बता देता हूं, कभी आपके पास कहीं पर ट्राइंगल में ऐसे एंगल बनाओ 45, यहां पर 3 दे रखा हो, ठीक है, और बोल दें ये वाली वैल्यू निकालो और ये वाली वैल्यू निकालो, ज्यादा कुछ नहीं करना होता, ये दोनों सेम होती हैं। यहां पर 3 लिख देना, यहां पर 3 रूट 2 होगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपने कभी कहीं पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। मैं कभी ट्राइंगल का चैप्टर करवाऊंगा तो आपको हाइट वाला, हाइट निकालनी, आपको लगेगा ये तो 2 मिनट में निकल जाती है, हाइट निकालना। और किसी की, जैसे वो 10th के क्वेश्चन होते हैं ना, 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो चुटकी में क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ मैं 1 मिनट में क्वेश्चन कर लेता हूँ। 1 मिनट बहुत ज्यादा है, उससे भी पहले हो जाता है, उससे भी पहले हो जाता है, जब आपको ट्रिक्स बताऊंगा। फिर जब करेंगे तब बात करेंगे, अभी एक बार इसी टॉपिक पे रहते हैं। क्या कहा गया है 65th एग्जाम्पल में, इन द गिवन स्क्वायर, ये एक स्क्वायर गिवन है, ए डायगोनल इज ड्रॉन, एक डायगोनल ड्रॉ किया गया, डायगोनल यहां से लेके, एक सेकेंड, यहां से लेके ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया गया, ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया गया, ये तो ठीक है, एक डायगोनल ड्रॉ किया गया एंड पैरेलल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट साइड आर
ड्रॉन ऑन बोथ साइड ऑफ डायगोनल। इसके बिल्कुल पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी गई हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब है जो एंगल, यहां पर देखो ये स्क्वायर है तो डायगोनल ने पता क्या किया, 45 डिग्री पे एंगल पे कट कर दिया, ठीक है। सेम उसके पैरेलल ये लाइन है तो ये भी 45 डिग्री पे है, सेम ये लाइन पैरेलल है तो ये भी 45 पे, पैरेलल है 45 पे, पैरेलल है 45 पे, सभी एंगल पैरेलल हैं तो 45, यहां पर भी 45, यहां पर भी 45, 45, 45 ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनो, डायगोनल वाला जो लेंथ है ना, डायगोनल वाली लेंथ जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। बाद में क्या हुई, कम होगी, कितनी कम हुई वो अभी हम देखते हैं। अब आगे उन्होंने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज, डायगोनल की लेंथ कितनी दे गई है, ये जो डायगोनल, जो बड़ा वाला डायगोनल है सबसे, उसकी लेंथ पता क्या है, n√2 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव लाइन सेगमेंट बी 1/√2 सेंटीमीटर, मतलब ये जो गैप है ना, ये मैंने एक पार्ट उठा लिया उसका, देखना ध्यान से, ये वाला मैंने एक पार्ट उठा लिया, ये वाला कौन सा पार्ट, ये वाला मैंने पार्ट उठा लिया एक, ये बड़ा डायगोनल नीचे है और उसके ऊपर वाली एक लाइन उठा ली, तो वो लाइन पता कैसे बनी, ये ऐसे बना। ये टोटल क्या है, ये टोटल है, ध्यान से सुन लेना, ये टोटल क्या है, ये डायगोनल है जिसकी लेंथ कितनी है, n√2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डायगोनल के साथ एंगल कितना आना है, 45, यहां से दूसरी जो लाइन है ना, उससे मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर बना लिया, ये परपेंडिकुलर की लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, कैसे आपको पता चल गया, बिकॉज P एंड B क्या होते हैं, इक्वल, सेम ऊपर में भी एंगल 45 बनेगा, उसके भी P एंड B क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ उन्होंने डिफरेंस दिया गया था वो है 1/√2 उन्होंने दिया था। इन जर्नल उन्होंने √2 डिफरेंस दिया था, बट मुझे क्या पता चला भाई, ये डिफरेंस, ये जो डिस्टेंस आया ये कितना आ गया, 1/√2, ये कितना आ गया 1/√2, ठीक है जी, ये भी 1/√2। अगर ये मुझे PQ चाहिए ना, इसके बिल्कुल पैरेलल ये लाइन है RS पता किसके इक्वल है, RS है AC, मतलब डायगोनल में से 2 बार मैं 1/√2 माइनस कर दूं, ठीक है, सही है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, यहां पर है n√2, यहां पर 2√2 कट करेंगे तो ये √2 ऊपर बच गया, है ना। अब n-1√2 बन गया, है ना। ये जो फर्स्ट लाइन की लेंथ आई है वो ये आ गई। अब अगर फर्स्ट से मैं सेकंड पे जाता, सेम यहां पर n की जगह पे n-1 है, डिफरेंस सेम है तो ये n-2√2 बन जाता, है ना, कम होती जा रही है। तो जो सीक्वेंस है आपको समझ आ रही है, ये बन रही है, और सेम चीज ऊपर जा रही है, सेम चीज नीचे भी आ रही है। यहां पर चेक करो, ये जो है ये लाइन बिल्कुल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये जो थर्ड लाइन है, सेकंड डायगोनल से थर्ड लाइन उधर चले, जो डायगोनल से थर्ड लाइन यहां पर ले आओ, वो भी इक्वल है। तो सभी एक लाइन काउंट की, हमने क्या निकाला, एक लाइन निकाली है ये वाली, उससे सारी निकल गई, कैसे, n को n-1 में चेंज कर दो, फिर n को n-1 से चेंज करते जाओ, आगे वाली टर्म्स आती जाती हैं। तो अगर मैं टर्म्स की बात करूं, यहां पर देखना, यहां पर देखो सीरीज मेरी क्या बन रही है, उन्होंने पूछा क्या था, ये भी देख लो क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल पॉसिबल लाइन सेगमेंट एंड डायगोनल, ऊपर वाली डायगोनल के वो भी सारी ऐड करनी है, नीचे वाली भी ऐड करनी है। तो मैं ऐसे ना करूं, सभी को 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं और एक बार डायगोनल माइनस कर देता हूं, बिकॉज डायगोनल तो एक बार काउंट करना था, है ना। सभी को 2 टाइम काउंट कर लिया मैंने, क्या किया, फर्स्ट डायगोनल को भी 2 टाइम काउंट कर लिया, ये 2 टाइम है,
दूसरी लाइन को भी 2 टाइम काउंट करना है, बिकॉज एक ऊपर थी एक नीचे सेम थी। फिर आगे उसको भी ऐसे करना है, ऐसे करते 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 चलते जाएंगे, है ना। और बीच में एक डायगोनल 2 बार काउंट हो गया, बट मैंने करना एक बार था तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है जी। अब यहां से √2 सभी में से कॉमन है, मैं बाहर निकाल लेता हूं। जैसे ही √2 बाहर आ जाएगा तो ये मेरे पास ऐसे बन जाएगा 2√2। साथ में n है, n-1 है, n-2 है, ये कम होता होता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा और सम फाइंड करना है। अगर 0 भी हो गया, 0 से कम तो नहीं होता, है ना। तो अगर 0 भी हो गया तो वो तो काउंट ही नहीं करना, 0 तो छोड़ ही देनी है। 1 से लेके n का, ये तो आपको प्लस का फॉर्मूला आता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला होता है। बीच में आपने ये माइनस करना है, ये मैंने माइनस में लिखा हुआ है। 2 से 2 कट गया और इन तीनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये पता क्या बनेगा, ये दोनों की प्रोडक्ट इसके साथ करोगे n²√2, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट इसके साथ करोगे n√2 साथ में आ जाएगा, और -n√2 एक करना है, वो कट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही इसका आंसर है, सिर्फ और सिर्फ यही इसका आंसर है, n²√2। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, बट हाँ करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये वाला लास्ट क्वेश्चन है पूरी एपी जीपी सीरीज का, 66 नंबर क्वेश्चन। आज जो है एपी जीपी सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप प्रैक्टिस के लिए अपने साथ साथ में करते रहना, ठीक है जी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। कैसे करना है वही n=1 2 पुट करके करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, कहते द कांस्टेंट टर्म ऑफ, यहां पर f डैश का डेरिवेटिव किया है, साथ में g मल्टीप्लाई किया है, और बात सिर्फ कांस्टेंट टर्म की करनी है, किसके इक्वल होगा ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले n को मैं 1 पुट कर देता हूं। अगर n को 1 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, 1 - x² बन जाएगा, नीचे 1 - x है। कट वगैरह करने पे आपको पता है a+b a-b का फॉर्मूला लगाने से 1 + x बच जाएगा ऊपर। तो f(x) का आंसर हो गया मेरे पास 1 + x। डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बन गया 1, और यहां पर डेरिवेटिव के साथ g(x) मल्टीप्लाई करना है, और g(x) की जगह पे भी n की जगह पे 1 पुट करेंगे। अगर 1 पुट करते हैं x बच जाता है, ऊपर 2 बच जाता है, तो ये दो टर्म्स का सम ही आया, ठीक है। लास्ट टर्म ऐसे ही पता चलती है। तो मेरे पास g(x) क्या आया, g(x) आ गया 1 - 2/x। इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करें, कांस्टेंट वैल्यू 1 बन रही है। अब देखते हैं कहां पर 1 बन रही है। यहां पर n इवन है तो यहां पर मैं पुट नहीं कर सकता, बिकॉज उन्होंने बोला था n इवन और मैंने 1 लिया है, दैट इज ओड। n इवन के लिए, ओड के लिए है तो n ओड यहां पर पुट करता हूं 1 + 1, तो ये 2 से 2 कट गया, हाँ 1 बन रहा है, ये पास हो रहा है, ठीक है, ये जना पास हो रहा है। फिर ये जना यहां पर 1 पुट करता हूं तो ये 0 बन जाता है, बट कांस्टेंट हमारे पास नॉन जीरो है तो ये तो कट गया। एक तो आंसर ये है ओड वाले के लिए, ठीक है। ओड एंड इवन के लिए दो आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ओड के लिए एक आंसर बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हमें मिल गई। अब n की जगह पे आप 2 पुट कर दो। अगर 2 पुट करेंगे तो यहां पर मेरे पास पता क्या बनेगा, ऊपर बनेगा -(x³) और नीचे 1 - x। 1 - x इंटू ऐसे ही करते हैं इसको, है ना, आपको पता ही है। क्यूब का फॉर्मूला a³ - b³ का फॉर्मूला लगाया मैंने, a - b a² + ab + b² अपॉन 1 - x। 1 - x से 1 - x कट कर दिया, ये कट हो गया। ये मेरे पास जो बचा इसका डेरिवेटिव करना है, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 बन गया, x का हो गया 1, x का हो गया 1, x² का 2x बन गया, ये मेरे पास बाकी कट गया, ठीक है। अब मैं यहां पर करता हूं 3 पुट g(x) में। अगर g(x) में मैं पुट करता हूं, ये तो आंसर आ गया ना। g(x) में लास्ट पे पता चलेगा कितनों का सम करना है। n को अगर
2 पुट करता हूँ, यहाँ पर 3 बन जाएगा। इट मीन्स ये 3 टर्म्स आएंगी। तो एफ डैश एक्स मेरे पास ये है, जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है 1 - 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैंने कांस्टेंट बताना था, एक तो कांस्टेंट 1 आएगा, एक कांस्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -4 दैट इज -3 बन रहा है। ठीक है, -3 भी बन रहा है। अब चेक कर लेते हैं कहां पर वैल्यू पुट करने पे -3 बन रहा है। इवन वैल्यू है, इवन यहां पर पुट कर सकते हैं एंड यहां पर। अगर इवन n = 2 मैं पुट करता हूं तो यहां पर 4, यहां पर नेगेटिव ही नहीं बन रहा, आंसर तो नेगेटिव आ रहा है। 4 - 1 2 अपॉन 6, ये तो कट गया, ये तो भाई गया, ये तो गया। अब यहां पर चेक करो, यहां पर नेगेटिव पहले ही दे रखा है, यहां पर 2 चेक कर लेते हैं। 2 × 2 + 1 दैट इज 3 अपॉन 2 है, 2 से 2 कट गया, -3 आंसर है। -3 यहां पर भी बन रहा है। सी ऑप्शन, बी एंड सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है। अगर वैसे करोगे तो ये पता नहीं कब ही होगा, ये पता नहीं कब ही होगा। चलो छोड़ो, आज के लिए इतना बहुत है। कल हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।